Imagine a place where time moves slower, where every street feels like a movie scene, every cafe window reflects a story, and when the sun sets, the sky turns gold over the Eiffel Tower. This is the city that taught the world fashion, where every outfit is art, where perfume, design, and style were born. This is the home of masterpieces, art that doesn't hang on walls, it lives in the Louvre. It beneath in the galleries, it watches you from every corner. Listen, you can hear the Seine river flowing, boats gliding under old stone bridges, lovers whisper in French, and music echoes from hidden alleyways. Come closer, smell the warm baguette, feel the city lights waking up, see that iron tower rising through the clouds, standing guard over a million dreams. Can you feel it yet? The romance, the mystery, the magic. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Welcome to Paris. Assalamu alaikum. I am Hafsa and you are watching Hafsa Arcade. पेरिस फ्रांस से बहुत ही प्यारी गुड मॉर्निंग। 7 बज चुके हैं और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ जून के महीने में दिन काफ़ी लंबे होते हैं। फजर की अजान तकरीबन सुबह 4 बजे हो जाती है, जबकि ईशा की अजान रात 11:30 बजे के करीब होती है। इसीलिए यहाँ सुबह बहुत जल्दी और रात काफ़ी देर से होती है, जो हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आज के लिए हमने कल ही अपनी टिकट स्टेशन जाकर खरीद ली थी। हमने 1 डे पास लिया है जो 12 यूरो का मिला है। अब हम एप्लीकेशन में देख रहे हैं कि हमारी बस किस टाइम आएगी और हमें कब निकलना है। सिटी मैप पर एक ऐप है जिसमें ट्रेन्स का स्केड्यूल पता चलता रहता है और एक औरत कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले नाश्ता तैयार करते हैं। एक क्विक सा नाश्ता बनाते हैं और फिर जल्दी से तैयार होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। ताहा फ्री है, इसकी कोई टिकट नहीं लगती। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस घर में हम ठहरे हैं उसके बिल्कुल साथ बस स्टैंड मौजूद है, इसलिए हमें ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं बस स्टैंड की तरफ और बहुत कुछ देखने वाला है, क्योंकि हम आज एक दिन में हमें पेरिस फेमस प्लेसेस हैं उनको कवर करना है। लेट्स सी कैसे कर पाते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या कुछ लेकर आता है। अब हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है। डोंट स्किप द वीडियो। 11:30 बजे बस आनी है, सो देखते हैं 11:30 से रात कब हम वापस आते हैं। फ्रांस में अपनी पहली बस के सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमें नहीं पता था कि वो जो कार्ड होता है वो स्कैन करना होता है, तो हम वैसे ही बैठ गए, बट लेटर वी सॉ कि एवरीबडी वाज टैपिंग इट, तो हमने भी ट्राई की दोबारा करने की, बट हो नहीं रहा था। और जब हमने पूछा तो इंग्लिश किसी को भी नहीं आ रही थी। ये जो फ्रेंच होते हैं इनके सामने अगर इंग्लिश बोलो तो ये आपको इतनी लिफ्ट नहीं कराते और ये प्रेफर कर देंगे ये फ्रेंच ही बोले। सो काफ़ी टेंशन वाला माहौल होता है कि कब उतरना है। फ्रेंच में नेम होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं और काफ़ी टेंशन रहती है कि यूरोप में फर्स्ट टाइम बस पे सफ़र कर रहे हैं। जॉर्जिया जब गए थे तो रेंट ए कार की थी, लेकिन दिस टाइम इट्स आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। काफ़ी कंफ्यूजिंग अभी तक तो लगा। खैर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर सारे जो हैं गर्मी की वजह से अंडरग्राउंड वेट कर रहे थे। ट्रेन का टाइम करीब आया तो सब फिर ऊपर चले गए और ट्रेन आई और उसमें बैठते हैं। और इतना रश नहीं था ट्रेन में, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से सीट मिल गई। वहाँ से निकल के कुछ समझ नहीं आ रही थी। पूछा और फिर बस घूमते घुमाते ताहा के साथ प्रैम को उठाना, इट वॉज फील लाइक हेक्टिक, बट आगे बहुत कुछ नज़र आ रहा था देखने वाला, तो इसलिए हिम्मत अभी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ 2 दफ़ा घूमने के बाद फिर हम दोबारा से आए।
10 मिनट पैदल चलने के बाद अब हम एक स्टेशन पर आए और इधर भी पता नहीं चल रहा था कि हमने किधर जाना है। रास्ते में रुक रुक के हर एक को रोक के पूछ रहे थे कि किधर जाना है। हम बैठे हैं अब ट्रेन पे। आई होप हम सही बैठ गए हों। तो यहाँ पर हम उतरे हैं बट आई थिंक हम गलत उतर गए और फिर यहाँ पर एक चाइनीज़ आंटी बैठी हुई थी, उनसे पूछा तो आंटी ने भी अपना ट्रांसलेटर ओपन कर लिया क्योंकि उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी। आंटी ने बोला कि इसी में बैठ जो, उसमें बैठे तो वो लड़की कहती है कि ये उतर जाओ नेक्स्ट वाले पे और फिर दूसरी साइड से होके दूसरी साइड चले जाओ। लेकिन वो बोल रही थी फ्रेंच में, वही कर रही थी, सो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज रियली क्रेजी। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। पेरिस ने पहले दिन में ही हमें घुमा दिया है, सो इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी आई थिंक ऑन ट्रेन एंड बसेस। खैर तकरीबन 2 घंटे अंडरग्राउंड रहने के बाद अब हम बाहर निकले हैं और वी आर गोइंग फॉर अ बोट राइड। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी 10 बंदों से पूछा और वो लोग खुद कहते हैं कि हम खुद ढूंढ रहे हैं। और जी फाइनली हम बोट तक पहुंच चुके हैं बट उसको चलने में अभी 15 मिनट बाकी थे। वो यूज्ड सम रेस्ट रूम्स एंड ताहा को आइसक्रीम नज़र आ गए, सो उसको आइसक्रीम लेके देते हैं। लेकिन कुछ खाने से पहले ये चेक करना होता है कि आया ये हलाल है या नहीं। जल्दी जल्दी में तो हमने ले लिया बट खाने के बाद हमने चेक किया। इट वॉज़ नॉट हराम बट दे डिडंट स्पेसिफाई दैट दिस थिंग इज़ हलाल बिकॉज दे नेवर राइट इट हलाल। अल्लाह से माफ़ी मांगी और बिस्मिल्लाह पढ़ी और खा लिया। Astaghfirullah, bro. I'm Muslim. और अब हम बैठ चुके हैं सेंट मार्टिन कैनाल। ये काफ़ी मुनफरिद किस्म की बोट है जिसमें 9 डिफरेंट लॉक से गुजरती है और इसमें बोट ऊपर जाती है पहले और फिर ड्रॉप होती है 25 मीटर। हिस्टोरिक कैनाल से गुजरती है, उसमें डबल लॉक्स होते हैं, स्विंग ब्रिजेस होती हैं। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी और मिस्टीरियस टनल से गुजरती है जिसमें अंधेरा होता है बट जो शैफ्ट्स होती हैं वो ओपन होती हैं तो उनमें से रोशनी आती है। The Pau Canal is by far the longest. It's 108 kilometers in length and brings here the city's water of the small Oak River on Norris. Sunshine, sunshine. Décembre 1808, date anniversaire du couronnement de Napoléon. On a organisé une grande cérémonie pour l'occasion, mais l'Empire était trop occupé à mener sa guerre en Europe. You can see the bridge slowly falling back into position behind us. इसकी टिकट है 25 यूरोस। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारे साथ हो गया मोए मोए। We'll be sailing through the Arsenal port at the bottom of Samada Canal. It's much longer, but it's a half moon footbridge, same kind as we will see on Samada Canal, except it was larger. There was a big wooden clock in the middle, 3 meters in diameter, and when midnight rang there, sometime people of the city would just come here to jump into the bassin 12 meters below to their deaths. हुआ ये कि बोट वालों को मरीन पुलिस की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली। फ्रांस में हीट वेव्स चल रही हैं तो लोग कैनाल में नहा रहे हैं तो उनको हटाना और वो काफ़ी मसला बना हुआ था। सो हमने वहाँ पर 10 मिनट वेट किया बट कैप्टन ने देन बोला कि आप जा सकते हैं या फिर हम आपको अल्टरनेट छोटा सा टूर दे सकते हैं, चाहें तो आप अपने पैसे रिफ़ंड ले सकते हैं। तकरीबन 3 घंटे की ख्वारी के बाद हमें मिली आगे से रिजेक्शन। हर प्लान ऐसा नहीं है कि आपके मुताबिक चले। यहाँ पर फिर सब खैर उतर गए। सो उसके बाद उन्होंने हमें रिफ़ंड वापस भी दे दिया, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन हमारा वो प्लान ख़राब हो गया। अब वो जो 2-2.5 घंटे का हमारा प्लान था कि हम इसमें इंजॉय करेंगे वो अब हम काटेंगे पेरिस में ख्वारी। हीट के वेदर में पीक टाइम पर जब हमें इंजॉय करना चाहिए वहाँ पे अब हम पेरिस की गलियों की खाक छान रहे हैं। बहुत भूख लगी हुई थी तो तकरीबन 10 मिनट के सफ़र पर डोनर खाते हैं, इनका हलाल था। अंडरग्राउंड जाने के लिए फिर से रेडी होते हैं और 15 मिनट के वॉक हैं।
चलें जी, अब हम फिर ट्रेन के इंतज़ार में पहुंच चुके हैं और ऐसा नहीं है कि 5 सीढ़ियां आती हैं तो सामने ट्रेन आ जाती है। अंदर भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स होती हैं, काफ़ी अंदर रास्ते होते हैं, तो कुछ समझ नहीं आती। तो ये ट्रेन भी आ चुकी है बट इट्स फुल। तो हम जो हैं वो दूसरी का वेट करते हैं, वो भी 2 मिनट के बाद आने वाली है। सो जहाँ इतना चलें, इतना वेट किया, वहाँ 2 मिनट और वेट करते हैं। सो अब हम आ गए हैं ट्रेन में और यहाँ पर उतरे हैं और अब अगली ट्रेन लेते हैं जो कि दूसरी साइड से घूमकर फिर हम आए हैं और वहाँ से अब फाइनली हम निकले हैं और हम आए हैं उस्मान। तो ये एक बहुत ही फेमस 2.53 किलोमीटर एवेन्यू है जिसमें आपको ब्रांड्स मिलते हैं। अब हमने सोचा कि इस गर्मी में बाहर तो नहीं घूमा जा सकता। ये स्ट्रीट काफ़ी फेमस है अपनी ग्रैंड शॉपिंग सेंटर्स की वजह से, लाइक गैलरीज, लाफाती एंड प्रिंस स्टैम्प्स की वजह से। ये 19th सेंचुरी वाइट स्टोन बिल्डिंग विद आयरन बैल्कनीज हैं इसमें। जो कहते हैं ना कि पेरिस से हमने शॉपिंग की, वो इन्हीं जगहों से शॉपिंग करते हैं। वहाँ पर हर फेमस ब्रांड ओरिजिनल और अंडर वन रूफ ही सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको ब्रांड शॉपिंग करनी है यू कैन डू फ्रॉम हेयर ऑल्सो। अगर आपने शॉपिंग नहीं भी करनी तो आप इसके सारे फ्लोर्स और यहाँ का फैशन, यहाँ के परफ्यूम्स देखकर ही अमेज्ड हो जाते हो कि इतना कुछ, ये जितने भी फ्लोर्स हैं इन सब में सब कुछ भरा हुआ है। बच्चों के लिए लेडीज़ परफ्यूम्स, वॉचेस, सब कुछ है। दुनिया की हर ब्रांड यहाँ पर मौजूद है। चलते हैं बाकी फ्लोर भी ऊपर जाके देखते हैं कैसे हैं। ये व्यू है ऊपर से। इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है और ये टेरेसेस इतने ज़बरदस्त लगते हैं कि क्या ही बात है इसकी। छत पर चलते हैं और वहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा लेते हैं और वहाँ से हमें आईफल टावर भी नज़र आ गया। आईफल टावर को देखकर बहुत ही ऐसे खुशी हो रही थी। दिस इज़ द ड्रीम सिटी ऑफ एवरीवन, दिस इज़ द सिटी ऑफ लव। अब चलते हैं लूव म्यूज़ियम। फ्रांस का सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला म्यूज़ियम और तारीखी विरसा है। कदीम ज़माने से लेकर 19वीं सदी तक के तमाम 35,000 नवादरात और 60,600 मुरब्बा मीटर रकबे पर नुमाइश किए गए हैं। लियोनार्डो डी विंची की जो मशहूर पेंटिंग है जिसकी मुस्कुराहट में लोगों को महू लेने की खूबी है, मोनालिसा की पेंटिंग भी इसी म्यूज़ियम के अंदर है। ये पेंटिंग 1503 और 1506 के दरमियान तैयार की गई थी। ताहम ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो ने इस पर 1507 तक काम किया। इसकी पुरस्कार मुस्कुराहट की वजह से रोज़ाना हज़ारों लोग इसे देखने आते हैं। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, फ्रांसीसी इनकलाब और ज़िंदगी की अलामत समझी जाने वाली ये पेंटिंग फ्रांस की कौमी शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। ये पेंटिंग भी यहाँ पर है। द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन, इस अजीम पेंटिंग में नेपोलियन की ताज पोशी का मंजर दिखाया गया। इसका साइज़ बहुत बड़ा है। लूव की नुमायां तरीन पेंटिंग्स में से एक है। द राफ्ट ऑफ द मेड्यूसा, ये एक मशहूर और जज्बाती पेंटिंग है जो एक हकीकी बहरी हादसे पर मबनी है और अपनी ड्रामाई अंदाज़े मुसव्वरी के लिए जानी जाती है। एंड द वेडिंग एट कैना, ये लूव की सबसे बड़ी पेंटिंग में से एक है और दिलचस्प बात यह है कि ये मोनालिसा के बिल्कुल सामने आवेजा है, लेकिन अक्सर लोग मोनालिसा की वजह से इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। म्यूज़ियम के अंदर ना जाकर भी मैंने आपको मेन सब बता दिया है।
सो म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो हम उसको कवर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अंदर जाने का मतलब नहीं है। फिर कभी ज़रूर देखेंगे। उसके बाद अब ये जो बाहर का व्यू है, ये अक्सर आपने इंडियन मूवीज़ में, इंडियन सॉन्ग्स में आपने देखा होगा। सो ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे बेफिक्रे, इश्क इन पेरिस, लंदन ड्रीम्स और बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पर शूट हुए हैं। क्या आप जानते हैं पेरिस के बीच में 800 साल पुराना एक महल है और उसके बिल्कुल सामने खड़ा है ये शीशे का पिरामिड। ये है लोव पिरामिड। 1980 में बनाया गया, चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया। 673 मिरर्स के टुकड़े और स्टील, रात को चमकता है, दिन में पूरा महल नज़र आता है। लोग कहते हैं कि ये मॉडर्न चीज़ यहाँ क्यों, लेकिन आज यही लोव की पहचान बन गया है। अंदर जाओ तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, मोनालिसा, वीनस, ये सब यही हैं। पुराना नया, हिस्ट्री प्लस लाइट्स, यहाँ है पेरिस का जादू। लोव पिरामिड जहाँ आर्ट रोशन होता है। अब टाइम हो गया है दोपहर के 7 बजे। सो इट साउंड सो स्ट्रेंज कि मैं दोपहर के 7 बोल रही हूँ, बिकॉज जहाँ से हम आए हैं वहाँ पर 7 बजे शाम होती है। ये दिन है कि ढलने का नाम ही नहीं ले रहा और हमारी एनर्जी फुल लो हो चुकी है। बिल्कुल पिरामिड के सामने कैरोसल गार्डन है, वहाँ पर कुछ देर रेस्ट करते हैं क्योंकि सारे दिन की थकावट है, चल चल के बुरा हाल हुआ पड़ा है। और अब यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। यहाँ पर हवा चल रही थी, साया था, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर बैठकर। ये गार्डन काफ़ी फेमस है, यहाँ पर भी काफ़ी मूवीज़ शूट हुई हैं और यहाँ से आईफल टावर का व्यू भी ले सकते हो। पूरे गार्डन में ग्रीक रोमन स्टैचूज और पानी के फाउंटेन्स हैं। कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जिस टाइम भी आप आना चाहो आप आ सकते हो। और इस जगह को पेरिस का दिल कहा जाता है क्योंकि इसकी लोकेशन बिल्कुल लोव पिरामिड के बिल्कुल सामने है। यहाँ से आईफल टावर का डायरेक्ट व्यू मिलता है। आर्क डी ट्रांफ डी कैरोसल भी गार्डन के बीच में है, जो कि नेपोलियन ने बनवाया था 1806 में, उसके जीत की निशानी के तौर पर। सो फिर से ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हो गया है और अब हम जा रहे हैं आर्क डी ट्रांफ। पेरिस के बीच में एक सड़क है जिसे कहते हैं शांज़े-लीज़े और इस सड़क के आखिर में खड़ा है बहुत बड़ा मेहराब। ये है आर्क डी ट्रांफ। 1606 में नेपोलियन ने बनवाया था उन सिपाहियों की याद में जो फ्रांस के लिए लड़े और फौत हुए। ऊपर 158 नाम लिखे हुए हैं, नीचे नामालूम सिपाही की कब्र जलती है। ऊंचाई इसकी 50 मीटर है। ऊपर जाओ तो पूरा पेरिस आपके कदमों में होता है। आईफल टावर, लोव, शांज़े-लीज़े सब एक लाइन में नज़र आते हैं। इसकी भी टिकट है बट इस स्टेयर से जाना पड़ता है। 12 सड़कें हैं और एक मरकज़ है और बीच में खड़ा है ये 50 मीटर ऊंचा मेहराब और आर्क डी ट्रांफ जहां तारीख सांस लेती है। टिकट इसकी 16 यूरो है और अगर आप रात को जाएंगे तो गाड़ियों के चक्कर और रोशनी का नज़ारा बहुत मज़े का लगता है, बट हम वो नहीं देख पाएंगे। पेरिस की सबसे मशहूर सड़क शांज़े-लीज़े पर आप वॉक करते हैं और साथ देखते जाते हैं कौन कौन सी ब्रांड्स हैं। और ये 2 किलोमीटर लंबी सड़क है जो कि दरख्तों से भरी हुई है। एक तरफ आर्क डी ट्रांफ है, दूसरी तरफ प्लेस डी ला कॉन्डो है। यहाँ दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स और साथ साथ कैफ़ेज़ हैं। और शांज़े-लीज़े पर खड़ी है दुनिया की सबसे महंगी इमारत, लुई विटॉन ड्रीम, अमेजिंग आर्किटेक्चर। हर साल 14 जुलाई को फ़ौज की परेड भी यहीं पर होती है और साल के आखिर में क्रिसमस की लाइट से पूरी सड़क चमकती है। सो ये एक
क्विक फास्ट फूड है कि कुछ ब्रांचेस जो हैं वो हलाल हैं बट शांज़-एलीज़े वाली हलाल नहीं है। सो अब चलते हैं स्टारबक्स से कॉफ़ी पी लेते हैं। चल चल के जो है ना वो एनर्जी लो हो गई थी, सो इसको थोड़ा रिचार्ज करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टारबक्स की कॉफ़ी हलाल है तो हलाल है, बट यू हैव टू से कि विदाउट सिरप विदाउट अल्कोहल, फिर हलाल वाला काम हो जाएगा। चलें जी, अब फिर से भागम भाग करते हैं आईफल टावर की तरफ। पेरिस की जान, दुनिया की पहचान, लोहे से बना लेकिन दिल को छूने वाला, रात को चमकता है, दिन को सर उठाकर खड़ा होता है, 300 मीटर ऊंचा और ख्वाब उससे भी ऊंचे। सो दिस इज़ आईफल टावर। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. लेकिन एक सेकेंड, सबसे पहले ताहा की ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, उसको आइसक्रीम ले देते हैं। बच्चे ये जो ब्रेक्स लगाते हैं इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्या करें, मज़ा भी इन्हीं के साथ आता है। इनकी छोटी छोटी शरारतें, रुकना पड़ता है। फिर क्या आपको पता है वाइट नाइट्स किसे कहते हैं? तो यूरोप में जो गर्मियों में रात देर से होती है इसका नाम है वाइट नाइट्स। सो आज वाइट नाइट्स का हम खूब नज़ारा ले रहे हैं कि 9 बज गए हैं और रात होने को ही नहीं आ रही और हमारे पाँव दुख चुके हैं, हमारी बॉडी जवाब दे चुकी है कि वो एक तुम लोग कुछ भी नहीं चलते थे, अपनी कंट्री में तुम ज़रा भी नहीं चलते थे और यहाँ पर हम कितने स्टेप कर चुके हैं वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पाकिस्तान में 9 बजे सो जाते हैं, पेरिस में 9 बजे सूरज कहता है अभी मेरी शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई है। बात तो सही है। आईफल टावर पर आकर लगा है कि हाँ मैं पेरिस में हूँ। सो नाउ वेलकम टू पेरिस। आईफल टावर की टिकट हमने ऑनलाइन बुक कर ली थी आने से पहले। सेकंड फ्लोर पर हम जाएंगे, वो भी लिफ्ट से, सीढ़ियों की ऑप्शन भी है बट वो बहुत टायरिंग हो जाएगा ताहा के साथ। बाय लिफ्ट जाने का फ़ैसला किया और उसके 28 यूरोस होंगे। ताहा फ्री है। हमने टॉप की भी ली बट वो पहले से ही सोल्ड आउट हो जाती हैं बहुत जल्दी, तो जब हमने ली तब सोल्ड आउट हो चुकी थी और ये आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। गर्मियों में रात 11 बजे तक खुला रहता है। बस अब ऊपर चलते हैं और पेरिस अपने कदमों में देखेंगे हम। लोग कहते हैं कि सुमिट सबसे ऊपर है, लेकिन यकीन करें सेकंड फ्लोर व्यू भी दिल जीत लेता है। जस्ट वेट एंड वॉच। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें एंड फॉलो माई जर्नी। यू विल ऑल्सो नो एवरीथिंग अबाउट फ्रांस एंड पेरिस। सो काफ़ी लाइन में लगने के बाद अब लिफ्ट पर जाते हैं। Please take off your backpacks with the elevator. Take your backpacks in सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आईफल टावर। और क्या ही ज़बरदस्त टाइम है ये, बेस्ट टाइम होता है जब आप आओ। ये है सेकंड फ्लोर से भी आप देखें कितना खूबसूरत मंजर नज़र आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। 1889 में ये बना था, यानी आज से तकरीबन 137 ईयर्स अगो।
और मज़े की बात है इसे सिर्फ 20 साल के लिए लगाया गया था। लोगों ने कहा था ये बदसूरत है, इसे हटा दो, लेकिन आज यही दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह है। ऊंचाई इसकी 81 फ्लोर बिल्डिंग जितनी है। इसमें 10,000 टन का लोहा यूज़ हुआ है। ऊपर से पूरा पेरिस ऐसे लगता है जैसे नक्शा बिछा दिया गया हो। दरियाए सीन, लोअर आर्क सब एक लाइन में, और रात को हर घंटे 5 मिनट के लिए ये 1 करोड़ लाइट से चमकता है। तो क्या आपको पता है कि गर्मी में ये धूप से 15 सेंटीमीटर तक और लंबा हो जाता है, और इसका रंग हर 7 साल बाद इस पर 60 टन पेंट लगता है। आईफल टावर को बनाने वाले का नाम गुस्ताव आईफल था। I feel like we should eat around here. It's already 10. Whatever you. That's it. Look at that wood. That's far away. मैंने नहीं देख लिया। अरे शिमला है और दुनिया भर में इसके 30 रेप्लिकाज हैं, और सबसे बड़ा जो लास वेगस में है। और इसमें टोटल 8 लिफ्ट्स, और इसे बनाने में 25 लाख कील लगे हैं। यहाँ से हर वो चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पर हम गए थे। आज सारा दिन जहाँ हम घूमे हैं सब कुछ यहाँ से नज़र आ रहा है। तकरीबन घंटा 2 ऊपर गुजारने के बाद अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि चल चल के आज तो हमारी बस हो गई है। इतना ज़िंदगी में एक दिन में कभी भी नहीं चले जितना आज चलना पड़ा है। नीचे जाते जाते हम फर्स्ट फ्लोर भी देखते हैं। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो, बाद में आपको पे करना होता है। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want. अब मैं आपको दिखाती हूँ आईफल टावर का वो जादू। सनसेट के बाद लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो में तकरीबन रात 10 बजे सनसेट होता है। हर घंटे के शुरू में 5 मिनट के लिए टावर 1 करोड़ लाइट से चमकता है। ऐसे लग रहा है जैसे सितारे बरस रहे हों। आखिरी बार रात 1 बजे चमकता है। ये गोल्डन लाइट्स 1985 में लगाई गई और 20,000 बल्ब हैं इसमें। और एक बात बता दूं, लाइट्स का डिज़ाइन
कॉपीराइटेड है, इसलिए रात को प्रोफेशनल कैमरे से वीडियो बनाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। मोबाइल से बना लें तो कोई मसला नहीं, बट अदरवाइज़ आप पर लॉ सूट पड़ सकता है। आईफल के गार्डन से बाहर निकलते हैं तो सोवेनियर सेल करने वाले काफ़ी होते हैं। दिन में ये सोवेनियर्स इतने मज़े के नहीं लगते, लेकिन रात को इतने क्यूट लग रहे थे, दिल कर रहा था सारे ही ले लूँ। चलो चलो ताहा बेचारा भी घूम घूम के ना अब सो गया खुद से ही। थकावट से तो हमारी भी टांगें बस सब जवाब दे गई थी, लेकिन अपनी हिम्मत पे बस हम चल रहे थे। सो आखिरी बार आईफल का नज़ारा लेते हैं और करते हैं आईफल टावर को बाय बाय। फिर से स्लो सफ़र शुरू हुआ ट्रेन का, और ये हमारी आखिरी ट्रेन है। एक पॉइंट पर आगे हमें कज़न आके पिक कर लेगा। वहाँ से हम बैठेंगे ट्रेन पर और ट्रेन से पहुँचेंगे हम गाड़ी तक और फिर जाएंगे हम घर। सो अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। पाँव में दर्द है लेकिन दिल में खुशी है, क्योंकि आज हमने पेरिस को चलकर महसूस किया है। अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन पर और यहाँ से ट्रेन से उतर के अब हम जा रहे हैं गाड़ी में। और तो जब फ़ोन में देखा तो तकरीबन 20,000 स्टेप्स हम कर चुके थे। आई एम श्योर आप लोगों ने अपने सोफ़े पर बैठ कर या बेड पर लेट कर अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो सुबह 11:30 से निकले हुए अब टाइम हो गया है 1:15 और स्टिल हम बाहर हैं और अब घर जाने में भी तकरीबन आधा घंटा अभी है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। आई होप हमारे पाँव में दर्द ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड। Sunshine, sunshine, sunshine.